दक्षिण भारत में जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से एक है आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा लोकसभा सीट। इस सीट पर कांग्रेस और टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी का दबदबा रहा है। कैसा है विजयवाड़ा सीट का चुनावी माहौल, हमारी सहयोगी उमा सुधीर की रिपोर्ट देखिए। केसिनेनी श्रीनिवास, जो केसिनेनी नानी के नाम से लोकप्रिय हैं, 2 बार विजयवाड़ा से तेलुगु देशम के सांसद रहे। इनका कहना है कि इन्हें तेलुगु देशम पार्टी से मजबूरन निकलना पड़ा क्योंकि उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। इस बार वो वाईएसआरसीपी के उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं। मुश्किल वक्त में मैं चंद्रबाबू नायडू के साथ था। 3 सदस्यों की एक समिति भेजी गई ये बताने के लिए कि मुझे टिकट नहीं मिल रहा और मैं पार्टी गतिविधियों में शामिल न रहूं। मैंने इस्तीफा देकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। जगन ने मुझे न्योता दिया। शायद लोकेश को मेरी मौजूदगी पसंद नहीं थी। मेरा नेतृत्व उनकी शख्सियत पर भारी पड़ रहा होगा। जनवरी 3 और 4 चंद्रबाबू नायडू ने श्रीनिवास के भाई केसिनेनी शिवनाथ, जो चिन्नी के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें अपनी पार्टी से टिकट दिया है और दोनों भाइयों में बिल्कुल नहीं बनती है। हम 25 साल पहले अलग हो चुके हैं। श्रीनिवास को भरोसा है कि 2 बार के सांसद के तौर पर उनका काम उन्हें जीत दिलवाएगा। विजयवाड़ा संसदीय क्षेत्र को आप केसिनानी के सांसद रहने से पहले और केसिनानी के 10 साल तक सांसद रहने के बाद की तरह देखिए। मेरे आने के बाद इस शहर में बहुत सारी तब्दीलियां हुई, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर, कई सड़कें और एयरपोर्ट। देखिए, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं और मुझसे प्यार करते हैं। केसिनेनी शिवनाथ तपती दोपहर में विजयवाड़ा के वोटरों को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के बीच वो नायडू के रिकॉर्ड पर वोट मांग रहे हैं। Minorities are well aware that Chandrababu Naidu अल्पसंख्यकों को अच्छी तरह पता है कि 2014 में भी उनके अधिकारों की हिफाजत हुई। उन्हें अच्छी नौकरियां चाहिए। अल्पसंख्यक किसी पार्टी को नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू को वोट देंगे। they want to see the lives of their children to be flourished. उधर शिवनाथ को लगता है कि लोग जाति और समुदाय से ऊपर उठकर रोजगार और विकास के लिए वोट देंगे। All the SC, BC and minority community are with अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं। लोग संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों के लिए उन्हें नौकरियों की तलाश है। एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिली। आंध्र प्रदेश में 2019 से 2024 बेरोजगारी और बदअमनी का समय रहा है। चंद्रबाबू नायडू ही मसलों को सुलझा सकते हैं। बीजेपी दूसरे राज्यों में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा रही होगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वो राज्य में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे। चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के बंटवारे के बाद विजयवाड़ा की बजाय अमरावती प्रदेश को आलीशान बनाने का ऐलान किया था। So I have presented 1000-page documents. चंद्रबाबू नायडू को राजधानी बनाने का मौका मिला तो वो अपने बेटे और साथियों के साथ मिलकर रियल एस्टेट के माफिया बन गए और 33,000 एकड़ जमीन की लैंड पूलिंग की, 6,000 करोड़ का निर्माण किया, लेकिन कहा कि ये अस्थायी है। From past 20 years, nobody knows, not even a single incident. कम्मा कापू अल्पसंख्यकों के बीच पिछले 20 साल से कोई घटना नहीं हुई है। जनसेना राजनीतिक रूप से देखें तो रावण के साथ युद्ध लड़ने जैसा है। That is Ravana versus some other thing. न सिर्फ तेलुगु देशम बल्कि केंद्र के गृह मंत्री ने भी कहा है कि नए सरकार के बनते ही 2 साल के अंदर अमरावती को राजधानी बनाया जाएगा। जहां तक विजयवाड़ा का ताल्लुक है, कोई भी जीते एक ही परिवार में जीत होने वाली है। विजयवाड़ा से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।